माननीय जीतन राम मांझी जी के बयान को और उनके अपील को कौन सुन रहा है? जिस गरीब के घर में दूध नहीं जाता था, अब वहाँ दूध जाने लगा। जिस गरीब के घर में मिठाई नहीं जाती थी, अब वहाँ मिठाई जाने लगी। अगर जिस गरीब के घर में सब्जी नहीं जाती थी, सब्जी जाने लगे। उनके बच्चों के कपड़े जाने लगे। रोड एक्सीडेंट की घटनाओं में कमी आ गई। महिला हिंसा की घटना में कमी आई है। और वो गरीब परिवार आज खुशहाल हो रहा है। आज अपने बच्चों की पढ़ाई करा रहा है। अपने बच्चों के दवाई के लिए किसी के आगे आज हाथ पसारना नहीं पड़ रहा है। अब 2 टाइम की रोटी के लिए उनके सामने किसी के सामने गिड़गिड़ाना नहीं पड़ रहा है। तब ऐसी हालत में अगर जीतन बाबू ये अपील करेंगे तो कौन मानेगा? और जीतन राम मांझी जी आदरणीय जब सरकार में रहते हैं तो ये सवाल नहीं उठाते हैं। जब सरकार से हट जाते हैं तो इस तरह का सवाल उठाते रहते हैं। और ये जो काम बिहार में हुआ है, ये नीतीश कुमार जी के देखरेख में काम हुआ है। और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि अगर एक क्षण के लिए अगर मुझे तानाशाह बनना पड़े तो सबसे पहला काम मैं शराब बंद करूंगा। और जो समाज में अनैतिकता है, समाज में जो गैर बराबरी है, इसको हम ख़त्म करेंगे। तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जिस बात को कह के गए हैं, अगर उसको कोई चुनौती दे रहा है तो उनका तो मालिक कौन होगा वही समझ। लेकिन जब बैठक होती थी, सभी दलों के साथ मीटिंग होती थी तो नहीं बोलते थे। तो कहने का मतलब है कि वो जो बोलते हैं वो पीछे से बोलते हैं, आगे से नहीं बोलते थे। उनके लड़के तो मंत्रिमंडल में शामिल थे, एक दिन भी ये सवाल नहीं उठाया। अब जब सरकार से हट गए, गठबंधन से अलग हो गए, तो तरह तरह की बात बोलते हैं। लेकिन उनके बातों पर अब कोई बिहार का गरीब भरोसा नहीं करेगा, क्योंकि हर गरीब जानता है कि शराबबंदी होने से हमको फ़ायदा हुआ है, शराबबंदी होने से हमें लाभ मिला है। तो ये गरीब लोगों बिहार में और पूरे देश में ये मैसेज चला गया। और देश की आधी आबादी जो महिलाएं हैं वो भी चाहती है कि आज सिर्फ बिहार में नहीं बल्कि पूरे देश में शराबबंदी हो, जिससे देश में जो अत्याचार है, जो जुल्म है और जो महिला हिंसा हो रही है और जो गरीबों को ठगा जा रहा है, गरीब उससे बीमार पड़ रहे हैं, पीड़ित हो रहे हैं, प्रताड़ित हो रहे हैं, वो हर लोग चाहते हैं कि शराबबंदी होना चाहिए। लेकिन बिहार में जब से नीतीश कुमार जी का शासन है, तब से जो महादलित परिवार है, जो दलित परिवार है, जो गरीब परिवार है, उसको राष्ट्र के मुख्य धारा में लाया गया है। जो काम आज़ादी की इतने दिन बाद नहीं हुए थे, वो काम श्री नीतीश कुमार ने किया है। जो हमारा जो दलित परिवार है, जो हमारा गरीब परिवार है, उसको विकास की रोशनी से काफ़ी दूर था। और 7 निश्चय योजना ला करके उन गरीबों को हम लोगों ने आगे बढ़ाया। उनको घर में नल का जल पहुंचाया, उनके घरों में बिजली पहुंचाई, उनके गलियों में नाली और गली का पक्कीकरण किया। और भी जो सरकार की सुविधा है, उस सुविधाओं से उनको हम लोगों ने लैस किया। आज नीतीश कुमार जी पर बिहार के दलित और गरीब लोग आज गर्व कर रहे हैं। अंतिम सर्वे कराया CNLU से, तो उसमें भी स्पष्ट है कि मेजॉरिटी जो अधिकांश लोग हैं 80% से ऊपर, 85% से ऊपर और महिलाएं 95% से ऊपर शराबबंदी का समर्थन करती हैं। और इससे फ़ायदे भी हुए हैं। और ख़ास करके महिलाओं का या परिवारों का रहन सहन में सुधार आया है। उनके जो आय है वो बढ़ी है। जो रोज़मर्रा के जो खर्चे हैं, ख़ास करके कपड़ों पर या खाने पर, इन सब चीज़ों पर बेहतरी हुई है। और ख़ास करके
जो छिड़कानी इत्यादि के मामले थे या एक्सीडेंट के मामले थे वो सब में कमी आई है। पर्व त्योहारों के दौरान विधि व्यवस्था संधारण में प्रशासन को मदद मिली है। मांझी जी को ये सब क्यों नहीं नजर आता? मांझी जी ने सभी लोगों ने असेंबली में या काउंसिल में पक्ष में वोट दिया था। एक भी वोट डिसेंटिंग वोट नहीं था, विपक्ष में एक भी वोट नहीं था जब इस कानून को पास किया जा रहा था 2016 में। इसलिए और ये भी मैं बताना चाहूँगा कि अब तक लिए 132 लोगों को जिनकी मौतें जहरीली शराब से हुई थी, 4-4 लाख रुपया 132 आश्रित परिवारों को मिल चुका है और शेष हम लोग उसका जो प्रक्रियाधीन है हम लोग शीघ्र उसका भी भुगतान कर देंगे। ये आपको नहीं लगता कि मांझी जी जिस तरीके से इस विभाग की जो मुश्किल है बड़ी जागरूकता को लेकर हम लोग भी पहल करते रहे हैं समाज में जागरूक करने के लिए लोगों को, तो ऐसे में इस तरीके का बयान आना एक वरिष्ठ नेता की तरफ से अपने समाज में कहीं ना कहीं संदेश है वो? देखिए, हर व्यक्ति को और खास करके श्रद्धेय मांझी जी को भी सोचना चाहिए कि जिसके वो लोग पक्षधर रहे हैं और जब वो हम लोगों के साथ सरकार में थे तब तो वो बिल्कुल साथ में थे, कभी उन्होंने किसी मीटिंग में नहीं कहा, कभी कभी उन्होंने अपना ख्याल रखा होगा आप लोगों के सामने, लेकिन असेंबली के अंदर या किसी औपचारिक मीटिंग में या जब वोट का समय आया तो सभी लोगों ने सर्वसम्मति से इसे पास किया। तो अब कुछ बोलते हैं तो वो उनकी निजी राय है, लेकिन जो कानून है इस राज्य का, शराबबंदी का, पूर्ण नशाबंदी का, वो यथावत है, रहेगा और हम लोग उसे और सख्ती से लागू करेंगे। बिहार में जिसमें शराबबंदी हुई थी, मांझी जी हों या भाजपा के कोई भी लोग हों, सभी लोगों के समर्थन से बिहार में शराबबंदी लागू हुआ था और शराबबंदी होने के बाद दलित के बच्चे हों या अल्पसंख्यक के बच्चे हों या आपके ओबीसी के बच्चे हों, सभी बच्चों में शराब पीने की पद्धति कम हुई है। बिहार में दूध का उत्पादन भी बढ़ा है और दूध का खपत भी बढ़ा है। जहाँ पे जो है दूध नहीं जाता था वहाँ दूध जाने लगा है। जिसके बच्चे, जो लोग शराब पीकर अपने बच्चों को और अपनी बीवी बच्चे को पीटते थे और वो जो है आज दूध लेके जाते हैं और घर में अच्छे तरीके से अच्छा जो है वातावरण बना है। और उस तरह का वातावरण जब बिहार में इतना अच्छा वातावरण बन रहा है, क्या मांझी जी से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या वो अपने घर में अपने बच्चों को लाकर शराब पिलाने का काम करेंगे अपने हाथों से? अगर वो इस तरह का काम करेंगे तब लगेगा कि जो है मतलब शराब पीना अच्छा बात है या बुरा बात है। आप लोग खुद ही बताइए कि शराब पीना अच्छी बात है या बुरी बात है। शराब की बोतल पे भी लिखा रहता है कि शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अगर कोई हानिकारक वस्तु को बंद कर दिया गया है तो उसको पीने का क्या काम है? कोई काम पीने का नहीं है। और जो भी शराब का समर्थन करना चाहते हैं वो अपने घर में अपने बच्चों को जाके पहले शराब पिलाएं। जहाँ पे शराब मिल रहा है, जिस राज्य में मिल रहा है वहाँ पे ले जाएं और अपने बच्चों को शराब अपने हाथ से परोसने का काम करें। तब पता चलेगा कि शराब परोसने में कितना दर्द हो।